आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने लगे हैं मैट्रिक के बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चेंज द वॉइस का मीनिंग है एक्टिवाइज अगर आ जाए तो उसको पैसिवाइज में चेंज करना, अगर पैसिवाइज आ जाए तो उसको एक्टिवाइज में चेंज करना है। तो उसमें प्रेजेंट टेंसेज यानी प्रेजेंट के जितने भी टेंस है जिस तरह जिनका एक्टिव से पैसिव बन सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट के तीन टेंस है जिनका हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं और पैसिव से एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको देखेंगे भी एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट करना है और पैसिव अगर आ जाए तो उसको एक्टिवाइज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। इस तरह प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आ जाए तो उसका हेल्पिंग वर्ब आपकी ये एक्टिवाइज का हेल्पिंग वर्ब और उसकी वर्ब की फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसका एक्टिवाइज का वो डू या डज आता है, सिर्फ नेगेटिव इंटरोगेटिव में, साथ में फर्स्ट फॉर्म होती है। और इसकी फॉर्म अगर आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म के साथ चेक एस और यस, यानी अगर हम इसको देखना हो अभी प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है कि नहीं है, उसकी जो फॉर्म होगी फर्स्ट फॉर्म लगी होगी और उसमें हमें देखना होगा भी एस और यस लगा कि नहीं लगा। जब ही शीट आ जाता है तो वहाँ पे एस और यस लगा होता है वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और जहाँ पे आई वी यू दे या प्लूरल आ जाए तो वहाँ पे एस यस नहीं लगा था। तो ऐसे हमें पता चल जाता है वो प्रेजेंट डेफिनेट करने से। जब आपने उसको पैसिवाइज में कन्वर्ट करना है तो उसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान करनी है तो इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा। और इसी तरह जब आपने इसको पैसिवाइज में कन्वर्ट करना है तो उसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही रहेगा और बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट जो है एक्टिवाइज में उसका हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जब आप उसको कन्वर्ट करते हो, चेंज करते हो पैसिवाइज में, तो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव सेम रहता है और बीन की साथ थर्ड फॉर्म आती है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से हमें मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा भी किस तरह से चेंज करना है इसको। फर्स्ट आप ये देख सकते हो, यू टेक आ बाथ डेली। कोई भी सेंटेंस आ जाए जब आप उसको चेंज करोगे तो सबसे पहले आपने उसका टेंस चेक करना है कौन सा टेंस है। जिस तरह यू टेक आ बाथ डेली, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जिसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना दिया हो, या वो प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस होता है या पास्ट इंडेफिनेट का टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, अगर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जिसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना दिया तो अंडरस्टूड होना चाहिए आपको या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है या पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट डेफिनेट में सेकंड फॉर्म होगी, प्रेजेंट डेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म होगी। अब ये टेक फर्स्ट फॉर्म है, आई वी यू दे आ जाए तो प्रेजेंट डेफिनेट में एस और यस नहीं लगा था। अगर यहाँ पे ही शीट होता तो यहाँ पे टेक्स होता है, एस और यस लगाना था। यू टेक अ बाथ डेली, यहाँ से हमें क्लियर हो गया प्रेजेंट डेफिनेट करने से। जब आपने प्रेजेंट डेफिनेट के एक्टिवाइज को पैसिवाइज में चेंज करना है तो इसका हेल्पिंग वर्ब आपने इज एम आर और थर्ड फॉर्म लगानी है। इधर नहीं है कोई भी हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट डेफिनेट के एक्टिवाइज में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन जब आप उसको पैसिवाइज में चेंज करोगे तो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जब भी आपने को सेंटेंस चेंज करना है सबसे पहले तो आपने उसका टेंस पहचानना है, उसके बाद फिर आपने तीन चीजें मेन फोकस करनी है, उसका सब्जेक्ट, उसका वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, ठीक है, टेक यहाँ पे वर्ब है, आ बात यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे फर्स्ट रूल ये है भी जो ऑब्जेक्ट है वो एज अ सब्जेक्ट चला जाएगा। ठीक है, जब आप पैसिवाइज में कन्वर्ट करोगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आबाद से आप स्टार्ट करोगे और इसका हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट डेफिनेट का इज एम आर आएगा, बात सिंगुलर है तो आप इज लगाओगे और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन आएगी क्योंकि थर्ड फॉर्म लगनी है। ठीक है, टेकन के बाद आप जब भी पैसिवाइज में करते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप बाय लगाओगे। कोई भी टेंस आ जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय लगाओगे पैसिवाइज में। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट देखना यू। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही है। जब आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करते हो तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाते हैं। दो सब्जेक्ट ऐसे हैं यू और इट, जो वो अगर वो सब्जेक्ट में भी यू आते हैं और ऑब्जेक्ट में भी सेम रहते हैं, ऑब्जेक्ट में भी सेम रहते हैं। सब्जेक्ट में यू है, ऑब्जेक्ट में भी यू रहेगा, सब्जेक्ट में इट है तो ऑब्जेक्ट में भी इट रहेगा। बाकी सारे चेंज होंगे। अगर ही आ जाता तो उसको, अगर यहाँ पे स्टार्ट में ही सब्जेक्ट आता है तो हम उसकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो हिम कर देंगे। यहाँ पे स्टार्ट में अगर सब्जेक्ट शी आ जाएगा तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम हर कर देंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट स्टार्ट में आई आ जाता है तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी करेंगे। अगर दे आएगा तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम देम करेंगे। वी अगर सब्जेक्ट आ जाता है तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम अस करेंगे। ठीक है, ये कुछ सब्जेक्टिव फॉर्म है, इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये जो डेली लिखा है ये एक्स्ट्रा वर्ड है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा है, तो उसको हम इसी तरह लास्ट में एज इट इज लिख देंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। पहले आपने टेंस पहचानना है, आर के साथ आईएनजी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है। जब आपने इसको चेंज करना है इज एम आर के साथ बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है। उसी तरह सबसे पहले आपने सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट है, प्लेइंग यहाँ पे वर्ब है और क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब आप इसको चेंज करोगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे क्रिकेट से स्टार्ट करोगे, क्रिकेट सिंगुलर आप इज लगाओगे। आईएनजी वाला कोई भी सेंटेंस आ जाता है पैसिवाइज में करते हैं तो हम उसकी जगह बीइंग लगाते हैं, यहाँ पे बीइंग लगेगा। और प्ले यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड आएगी, उसके बाद हम बाय लगाएंगे। और दे की सब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है। ठीक है, जब सब्जेक्ट है तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लास्ट में हम लगानी होती है। अब नेक्स्ट टेंस हम देख लेते हैं, आई हैव रिटन अ लेटर। हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है। जब आप उसको चेंज करते हो तो हैज हैव के साथ बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उस तरह पहले आपने सब्जेक्ट आपने पहचानना है, सब्जेक्ट आई है, रिटन यहाँ पे वर्ब है और आ लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसके साथ ये जो आर्टिकल आ रहा है वो भी उसी के साथ एज अ सब्जेक्ट साथ ही जाएगा। अ लेटर है, लेटर से स्टार्ट करोगे, अ लेटर ऑब्जेक्ट, इसका हेल्पिंग वर्ब हैज हैव रहेगा। लेटर सिंगुलर है तो हम हैज लगाएंगे, सब सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं और प्लूरल अगर आ जाए तो उसके साथ हैव लगाना है। अ लेटर है उसके साथ आप हैज लगाओगे, साथ में बीन आएगा। और रिटर्न ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया तो आप रिटर्न ही लगाओगे, उसके फौरी बाद बाय लगाओगे। जब भी पैसिव में चेंज करना है थर्ड फॉर्म के साथ बाय लगाओगे। और सब्जेक्ट आई है तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आ जाएगी।